जय श्री राधे। तो दोस्तों आज सुनेंगे अध्याय 11 की कथा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप मुझे अपने चैनल से जोड़ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल से क्या, आप तो मेरे परिवार से जुड़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री संत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु मैं आपसे सब 12 व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके बाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही है। मुझे इस सावन मास के तुल्य द्वारा कोई महीना प्रतीत नहीं होता है। हे देव अधिदेव, अब अत तिथि महत्म को कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे संत कुमार, सब महीनों में उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्ग महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा गया है और 12 महीनों में से सावन का महीना शिवरूप बताया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा। सभी तिथियों के जो व्रत हैं वही मैं सब तुमको बतलाऊंगा। सावन मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो, उस मास में 5 सोमवार होंगे। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। ये 3.5 मास का रोटक व्रत होता है। ये रोटक व्रत धन धान में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौभ्य, अब मैं उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुरसेक, आज से ही मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। ये संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फूलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पहार से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को देने चाहिए, 2 रोटक आप खाएं और 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अब श्रेष्ठ अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नरिकेल, जम्बीरी, बिजौरा, नींबू, खरबूज, ककड़ी, दाख, नारंगी, मतुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्थात दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का आपसे पुण्य फल कहता हूँ। जो रात प्रिय रतन भूमि दान करने से प्राप्त होता है, मनुष्य को वह फल इस व्रत के सब विधि करने से 1000 में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनवाना चाहिए। पहले दिन अधिभस्म करके अन्य दिनों में प्रातः काल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। ये बस इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुनि, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ फल के संबंध में बताऊंगा, जिसको करने से मनुष्य को सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि सावन मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातः काल संकल्प करके विधिवत व्रत को करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेगा वह सब संपत्ति का अधिकारी होगा। गूलर उदंबर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर न मिलने पर व्यक्ति को चाहिए दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करें और मंत्रों से उसका अर्चन करें। हे उदर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्रवार तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों को 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मणों को तथा 11 फल देवताओं को देना चाहिए और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान शिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। बस इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। 11 वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुरुष पत्र आदि के सहित गुलैर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल छोटे छोटे गुलैर के फलों से 108 बार हवन करें। उदंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है
अब उसे सुने। जैसे यहाँ पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, ठीक उसी प्रकार वृत्ति भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय ना करके इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। आज की कथा संपन्न हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।